संसद बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद संसद अपने पुराने समय 11 बजे से शुरू होगी। सरकार की कोशिश होगी कि अपने रुके हुए तमाम विधायी कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। बजट का दूसरा सत्र सोमवार से जब शुरू होगा तो संसद में बदलाव नजर आएंगे। बदलाव कोविड-19 के मद्देनजर की गई पाबंदियों में, बदलाव दोनों सदनों की कार्यवाही के समय में। राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे भाग में बैठकें दोबारा से सामान्य समय के मुताबिक संचालित की जाएंगी। सदन की बैठक एक बार फिर सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होंगी। देश में पिछले कुछ समय से कोरोना मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इसकी वजह से अब राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे भाग में सामान्य बैठकें फिर से शुरू हो जाएंगी। हालांकि संसद सत्र में पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 14 मार्च को फिर से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के पहले भाग में राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलाई गई थी। इस सत्र में राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल अब एक घंटे का होगा। पहले हिस्से में शून्यकाल का संचालन आधा घंटा ही किया गया था। हालांकि संसद के दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की व्यवस्था और विजिटर गैलरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन इस बार भी करना होगा। दोनों सदनों की कार्यवाही देखने के लिए विजिटर एंट्री भी फिलहाल बंद रहेगी। संसद के दोनों सदनों के केवल मौजूदा सदस्य ही सेंट्रल हॉल में जा सकते हैं। पूर्व सांसदों और आगंतुकों के लिए ये सुविधा नहीं होगी। एक महीने के अवकाश के बाद शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन के साथ शुरू हुआ। संसद सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चला और इस दौरान कुल 10 बैठकें हुई। पहले चरण के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के अलावा केंद्रीय बजट 2022-23 पर भी चर्चा हुई। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्य उत्पादकता 101% से अधिक रही, जबकि लोकसभा में 121% उत्पादकता दर्ज की गई। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सत्र को लेकर बैठक की। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह ने बैठक कर यूक्रेन सहित न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर सदस्यों को मुखर होने के निर्देश दिए हैं।